हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों आज जो है हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं मैथ का, जिसका नाम है दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसीज, यानी कि घातांक तथा करनी। इस चैप्टर को दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है आज का, ये जो पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, बेसिक क्लास रहेगी और आपको अच्छे से सब कुछ मैं आपको आसान भाषा में एकदम समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बाकी जैसे ही दोस्तों बेसिक ये कंप्लीट होगा, उसके बाद दोस्तों जो भी पार्ट आएंगे, आज मैं सोच रहा हूँ इस पार्ट में सब बेसिक जितना है इसका दोस्तों मैं कवर कर दूँ, और बाकी जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें दोस्तों जो रिसेंटली अभी प्रीवियस ईयर में और जो अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को भी हम दोस्तों सोल्व करेंगे। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। बाकी और भी चैप्टर अगर आपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड या सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो उनके भी पार्ट दोस्तों मैंने बना रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले जहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, तो वो होती है दोस्तों लॉ ऑफ इंडिसीज से, यानी घातांक के नियम से। इसके जितने भी मेंबर हैं सबको दोस्तों हम विस्तार से देखने वाले हैं। हालांकि ये एक्स स्क्वायर रूट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसे शामिल कर लिया थोड़ा समझने के लिए। देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है 2 रहता है, लेकिन उसे हम लिखना सही नहीं समझते हैं, इस वजह से यहाँ पे x की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ x होता है और यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको भी हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसको हमने क्या लिख दिया, x की पावर 1/2, यानी कि आधा हो गया इसका। और ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे हमने देखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, यानी 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यानी हमें पता चल गया कि इसका जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 25 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 27 हो गया और यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अब ये जो है किसका फैक्टर्स बन जाएंगे, ये 3 × 3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका मान। यानी कि स्क्वायर रूट 27 का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे जो है हम 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x, जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें, तो हमें x मान क्यों मिलता है, ठीक है। x मान हमें क्यों मिलता है, तो जो मैंने देखिए दोस्तों ऊपर बताया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बेस है वो क्या है, सेम हो गया है। तो यानी x की पावर क्या हो जाएगा, जब भी हमारा बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। जो हम यहाँ पे आगे सीखने वाले हैं वही मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो पावर हमारी क्या है, जुड़ जाएगी। पावर हमने जोड़ ली, तो x की पावर, इसका भी देखिए बेस सेम है तो एक बार 2 आ जाएगा और अपोन में ऊपर 2 आ जाएगा। तो यानी x की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मतलब x आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x होगा, यानी कोई भी सेम नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो वही सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे और तीसरे मेंबर की बात करते हैं। देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बेस सेम होता है, ठीक है। बेस सेम है, पावर अलग अलग रहेगी और मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, आपको मैंने पीछे ही बताया था,
जब भी बेस सेम होता है तो एक बार ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का सिंबल है इसलिए दोस्तों पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाएगा, यानी a की पावर m प्लस n। इसे अभी मैं प्रूफ भी आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने a की जगह 2 पुट कर दिया और m की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, समझिए, a की जगह मैंने 2 पुट किया था और n की जगह मान लीजिए मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए a की पावर क्या है, 3 है, a की पावर 3 है, तो यानी a की नहीं सॉरी 2 की पावर 3 है, तो यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 1 है तो एक बार और 2 आ जाएगा, तो यानी ये कितने 2 हो गए, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 ये आ जाएगा हमारा। बस वही सेम दोस्तों ऊपर किया है, इसमें डायरेक्ट ही इसने ऐड कर दिया है। देखिए कैसे, हमने क्या a की जगह 2 पुट करा है, 2 लिख दिया जी, ठीक है। उसके बाद देखिए m की जगह क्या है, 3 पुट किया है, प्लस n की जगह 1 पुट किया है, तो यानी 2 की पावर क्या आ गया, 4। इधर से भी 4 आ गया, इधर से भी 4 आ गया। तो यानी मल्टीप्लाई जब भी रहेगा और अगर हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। बस इतना हमें समझ के चलना है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। आइए देखिए नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए दोस्तों डिवाइड है, सेम इसी की तरह इसमें मल्टीप्लाई था, इसमें क्या आ गया, डिवाइड आ गया। तो a की पावर m है अपोन में a की पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। समझ पा रहे हो, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। देखिए इसको भी समझते हैं, यही नंबर के एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखिए a की जगह हमने 2 पुट किया था, पावर m की जगह हमने क्या लिया था, 3 लिया था, अपोन में n की जगह क्या था, 2 था, और n की जगह क्या था हमारा, 1 था। सिंपल, 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अपोन में 2 की पावर 1 है, तो ठीक है एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब सेम हम जो है यही मान इसमें अप्लाई करते हैं। 2 a की जगह क्या था हमारा, 2 था, ठीक है, और m की जगह क्या था हमारा, 3 था, माइनस n कितना था, 1 था, तो यानी 2 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, तो इसको आपको सही से समझ के चलना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले मेंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए a की पावर m सर्कुलर ब्रैकेट बंद और उसकी पावर n, तो इसको देखिए दोस्तों हम एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n, है ना, a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं अब इसको एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए मैंने a की जगह मान लीजिए 2 रखा और m की जगह मैंने 3 रखा, है ना, और n की जगह मान लीजिए मैंने 1 रखा। ठीक है, 1 नहीं कुछ और रख लेते हैं, चलिए 1 ही ठीक है, ठीक है 1 रखा। अब देखिए इसे हमने सोल्व किया, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सिर्फ पावर की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो यानी कि 2 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 आ जाएगा, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है कि बताना है आपको, जैसे कि मान लीजिए a की जगह 2 है और m की जगह है 4 और n की जगह क्या है, n की जगह क्या है 3। ठीक है, आपको बताना है 2 की पावर 4, ठीक है, और 4 की पावर 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं। आपको कमेंट करके दोस्तों बताना कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या अलग हैं। दोस्तों ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं, इसमें देखिए ब्रैकेट लग जा रहा है और इसमें पावर के ऊपर पावर आ जा रही है। देखिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, हमारा आंसर जो है एकदम डिफरेंट आएगा। कैसे, आइए इसे सोल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 12 हो जाएगा, 4 ये 12 हो गया, इजिकल टू, अब देखिए 2 की पावर यहाँ पे क्या है 4 है, फिर उसके बाद 3 है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो हमेशा जो है हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं।
पहले हम इसकी पावर सोल्व करेंगे। क्या है, 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यानी 2 की पावर 64। तो देखिए ये डिफरेंट आ गया, तो यानी कि ये हमारा बड़ा है ना, ये हो गया छोटा, तो इसलिए ये डिफरेंट आया है। तो इसको समझ के चलना, ये दोनों अलग हैं। बस यही दोस्तों समझाने का एक मैंने एग्जाम्पल से मैंने सोचा ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या था, a की पावर m ब्रैकेट में n, और जो मैंने आपको डिफरेंट जो बताया था a की पावर m फिर उसी के ऊपर n, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। आइए बढ़ते हैं अब फिफ्थ की ओर, फिफ्थ मेंबर की ओर। देखिए क्या है, a मल्टीप्लाई b, उसकी पावर क्या है, n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा, एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं कि जिससे आपको समझ में आ पाए। ऐसी देखिए बात करते हैं इसकी, तो देखिए a अपोन में b है, उसका सर्कुलर ब्रैकेट करके होल पावर क्या है, n है, तो इसे हम a की पावर n कर सकते हैं अपोन में b की पावर n कर सकते हैं। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एक देखिए एक और होता है दोस्तों, जो होता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक ये भी दोस्तों क्या है, इसका मेंबर है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा कोई भी नंबर हो, जैसे 27 हो गया, अगर उसकी पावर 0 है तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, इसे अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि ये 1 होता क्यों है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर 3 की पावर 0 है तो क्या है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो आइए मैं जो है इसे प्रूव करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो देखिए दोस्तों हम प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हमें दोस्तों ये पता है, ठीक है, वी नाउ दैट, ये हम जानते हैं। देखिए आपने ये पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10th या 11th क्लास में दोस्तों होगा ये चैप्टर, NPR वाला है ना, NPR NCR, ये आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखिए NPR इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस आर सर्कुलर ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। इसी से ही दोस्तों ये प्रूव होने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों ज़्यादा अपना माइंड मत लगाना, क्योंकि ये एक थ्योरम टाइप रहेगा, तो ये सिर्फ एक जो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ सेम वैसे ही देख के चलना। ठीक है, इसमें हमें पुट करना पड़ता है n की जगह क्या पुट करते हैं दोस्तों, हम r। ठीक है, तभी प्रूव होगा ये, क्योंकि थ्योरम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह जब हम r पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, RPR। ठीक है, RPR हो जाएगा, और n है यहाँ पे, तो n की जगह क्या है, r पुट कर रहे हैं तो r फैक्टोरियल अपोन में r माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये जो है ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये जो है 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यानी r फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कैसे हुआ, क्योंकि माइनस हो गया, इधर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस हो गया, r माइनस r क्या हो गया, 0 आ गया, तो यानी 0 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 0 फैक्टोरियल बराबर हमारा किसके आ गया, 1 के बराबर आ गया 1 के बराबर। तो इससे दोस्तों ये हमें सिद्ध हो गया, ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका प्रूव होता है। तो देखिए जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 में सीखा था कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसे हम x की पावर 1/2 लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते थे। और ऐसी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ मूल में हमने 3 लिख देते थे, तो इसे हम x की पावर 1/3 लिख देते थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको बताया था सेम, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, जैसे स्क्वायर रूट 27 और मूल में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इसकी वैल्यू 3 हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आइए उसको भी देखते हैं क्यों लिखते हैं। देखिए हम
27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो इसलिए ये लिख सकते हैं। तो इसलिए यानी 27 की जगह जो है हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 3 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे मूल का 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि स्क्वायर रूट और मूल का यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो यानी कि 3 की पावर 3, समझ पा रहे हो, ब्रैकेट लगा देंगे सर्कुलर, फिर उसकी पावर 1/3। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन सब की दोस्तों हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से ही ये बेसिक है एकदम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो एकदम हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे अच्छे से हम समझ पाए चीज़ों को। ठीक, आइए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी से समझ में आए। जैसे स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 और यहाँ पे मूल का भी हमने 3 लिख दिया, तो इसका मान क्या आएगा, सिंपल देखिए दोस्तों, उसी की तरह ही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो यानी 2 की पावर 3 सर्कुलर ब्रैकेट और पावर में 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे देखिए कुछ अलग नंबर भी ले लेते हैं, ये तो कट गया, अगर मान लो कटे ना तो क्या होगा। ठीक है, जैसे नंबर ले लिए, जैसे स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 ही ले लिया और यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2 की पावर 3 सर्कुलर ब्रैकेट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर 3/4, उस कंडीशन में ये हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पेज पर। चलिए, तो अब दोस्तों माइनस वाला भी केस समझ लेते हैं, जिसमें हमारी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी सीख रखा होगा, आपने 10th या 8th स्टैंडर्ड में भी दोस्तों ये दिया हुआ है, जैसे m की पावर क्या है, -2 हो जाती है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/m लिख देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस का साइन हट जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बस साइन हटता है, ये अपोन में आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ मैंने, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिया, जैसे 2 की पावर मैंने -2 लिया। ठीक है, 2 की पावर क्या है, -2 है, अगर इसे हमें पॉजिटिव में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, तो यानी इसे जो है हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसकी होल पावर लगा दिया, यहाँ पे होल पावर आ गया और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, एक बार तो हमने पलटी मार दी, अब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर माइनस का पावर में 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का पावर में 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने लगा दिया है ना। ठीक, अब आगे इसे फिर सोल्व करते हैं, माइनस है तो अब ये जो फिर पलट जाएगा, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा और उसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसी दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, कुछ भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सिर्फ जैसे 8 की पावर मैंने लिख दी 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर लिख देते हैं, 2 नहीं चलो 4 ले लेते हैं, थोड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, 4 की पावर ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 16 की पावर ले लेते हैं 3। ठीक है, ये नंबर है और यहाँ पे 2 की पावर हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है, पावर हमें बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर आपसे पूछे, यानी कि 2 और पावर की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पे हमें सबका पहले बेस सेम करना पड़ेगा, यानी सबको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी पावर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए 4 है, 4 की पावर हम 2 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी पावर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई 16 लिखा है, 2 की पावर अगर हम 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अभी इसको हम अलग रखते हैं साइड में। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई में है
और बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 12 कितने हो गए, 26, तो यानी 2 की पावर 26, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे स्क्वायर रूट, जैसे मैंने 5 ले लिया और यहाँ पे कोई भी मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 ले लिया, यहाँ 7 लगा दिया, प्लस स्क्वायर रूट 5 ले लिया और यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। चीज़ों को समझिए। अगर देखिए किसी भी ऐसे नंबर का अगर आ जाए जिसमें हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू देखो सेम है, सब में सेम है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो अगर हमारी सेम होती है तो हम इसे ऐड या माइनस कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं या इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 3 है 7 है, कितना हो गया ये दोस्तों, 10 हो गया, और 10 और 4 हो गया 14, तो 14 स्क्वायर रूट 5 इसे हम लिख सकते हैं। अगर माइनस में होता तो माइनस में भी हम इसे कर सकते थे। ठीक है, अगर आता है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई में ये नंबर अगर सेम है तो भी जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये नंबर हमारा सेम नहीं होता, जैसे स्क्वायर रूट 5 है यहाँ पे, या इधर स्क्वायर रूट कुछ और आ जाता, जैसे 7 आ जाता, या इधर आ जाता, इधर 10 आ जाता, तो उस कंडीशन में इसे हम ऐड या माइनस नहीं कर सकते थे। अगर ये मान लीजिए ये जो परिवार है एक तरीके से, इससे ये जो परिवार अगर सेम है तो ऐड और माइनस हम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई बस कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा समझना, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलिए आइए कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं जिससे अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन से दोस्तों इसको हम समझते हैं। जैसे कि देखिए 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 7 प्लस 9 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5। ये मैंने ऐसी एक एग्जांपल ले लिया है जैसे आपको समझ में आ पाए। ठीक है, देखिए परिवार क्या है हमारा, देखिए स्क्वायर रूट 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट क्या है, ये 7 है। अब देख लीजिए स्क्वायर रूट 7 किस में है, एक इसमें है और इसमें है, तो देखिए प्लस की वैल्यू है तो हम इसे जो है ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि 2 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 7, यानी 7 स्क्वायर रूट 7 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब देखिए इनका परिवार क्या है, स्क्वायर रूट 3 है और इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, तो इनको जो है हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अगर देखिए माइनस का सिंबल लगाए तो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ प्लस माइनस का, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले आइए प्लस माइनस का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए अगर कोई वैल्यू हमारी प्लस की है और इधर भी कोई वैल्यू हमारी प्लस की है, अगर हम इन दोनों प्लस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा वो नंबर। ठीक है, अगर देखिए कोई नंबर हमारा प्लस का है और अगला नंबर जो है माइनस का है, तो हमें इनके बीच में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, जैसे 3 है और माइनस का 2 है। ठीक, तो इनके बीच में क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। और साइन भी हमें इधर लगाना होता है, प्लस का लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, तो वो हम किससे डिसाइड करते हैं, हमें देख लेना है हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 3 जो है बड़ा है, ठीक है, 2 से 3 बड़ा है, तो इसके आगे क्या है, प्लस का सिंबल होगा। जहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर प्लस है। तो ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो प्लस को लिखना हम बेहतर नहीं समझते, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे ये तो मैंने सिंपल सा ले लिया था। अगर मान लीजिए कोई नंबर, जैसे माइनस का नंबर हमारा क्या है, बड़ा हो गया, माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये तो पता है हमें माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब जो है साइन हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है हमें दिख रहा है, तो 9 का साइन क्या है, माइनस में है, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ये समझ में आ गया और ये भी। अब देखिए एक और केस होता है, अगर माइनस का साइन हो, कोई भी नंबर हो माइनस का साइन हो और दूसरा भी माइनस का हो, तो जो है हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारा ऐड होगा, ठीक है, ये याद रखना, हम क्या, अगर कोई भी नंबर है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से ही आपको बेहतर मैं समझा सकता हूँ। देखिए कोई भी, जैसे -3 है और -2 है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, ऐड हो जाएगा, ठीक। और साइन देखिए किसका, जिसका बड़ा हो, जो नंबर बड़ा हो उसी का साइन आता है, तो 3 जो है बड़ा है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई का भी केस समझते हैं। देखिए मल्टीप्लाई का मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले इसको हम, क्योंकि प्लस प्लस वाला है तो प्लस वाला हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए हमने ये √7 वाला कर लिया और √3 वाला हम कर रहे थे, ठीक है। देखिए 10 √3 है और यहाँ पे 9 √3 है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, तो प्लस का 19 √3 हो जाएगा। अब देखिए इसका परिवार क्या है, √5 है और इसका भी √5 है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10, 7 और 3 10 हो जाएंगे, प्लस का 10 √5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर मान लीजिए साइन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे भी मैंने मान लीजिए माइनस लगा दिया और यहाँ पर भी, उस कंडीशन में इसे हम कैसे करेंगे, देखिए क्या है, परिवार देख लीजिए, √7 है और √7 है। एकदम दोस्तों बेसिक से बता रहा हूँ, ये 5th या 6th स्टैंडर्ड में दोस्तों ये सब सिखाया जाता है, 5th या 6th क्लास में, बल्कि 4th में भी जो है सिखाया जाता है ये सब, तो ठीक है। तो हमने देखिए, अब इसको हम देखते हैं। देखिए परिवार देख लीजिए, √7 ये रहा, बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है, तो हम माइनस आ गया तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी 3 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़ा साइन किसका है, 5 का है, तो 5 का साइन लग जाएगा और √7 आ जाएगा, ठीक। ऐसी देखिए आगे बढ़ते हैं इसकी ओर, √3 है और ये तो प्लस का प्लस ही है, तो इसका 19 √3 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 की बात करें, √5 है, इधर भी √5 है, तो माइनस है और इधर भी माइनस है। देखिए ये वाला केस आ गया, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा और √5। साइन किसका आएगा, वैल्यू देख लो किसकी बड़ी है, 7 की बड़ी है, तो 7 की वैल्यू बड़ी है, तो साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो है मल्टीप्लाई का भी समझते हैं। चलिए तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई का भी देखिए क्वेश्चन से ही मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए 5 √3 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 √3 लिखा है, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए हमने सीख रखा है, देखिए क्या है, √3 है, √3 यानी कि मैंने आपको बताया था √x मल्टीप्लाई √x क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा x हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तो आ गया, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 2 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3, तो यानी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 3 30, तो 30 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आइए देखिए अब समझते हैं थोड़ा इसके कंसेप्ट को। देखिए अगर कोई नंबर है, जैसे प्लस का नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के नंबर से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है, प्लस का नंबर आएगा। अगर देखिए प्लस का नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के नंबर से, तो माइनस का साइन आएगा। जैसे देखिए, जैसे 3 है, मल्टीप्लाई में -4 है, 3 है -4 है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 चौक 12 हो गया और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसी देखिए अगला लेते हैं, जैसे माइनस की वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस की वैल्यू से, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखना। जैसे -3 हो गया, मल्टीप्लाई -4, तो 3 चौक 12, तो प्लस में आएगा, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। आइए देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि
5√7 मल्टीप्लाई में 4√6। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब पहले जो हमने किया था ये क्वेश्चन, इसमें क्या था, सेम आ गया था, √3 था, √3 था, इस वजह से आसानी से हो गया था। आगे देखिए इसमें जो है, इसमें थोड़ा अलग रहेगा। इसमें क्या रहेगा, देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, देखिए 5 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट लगा के 7 × 6, तो यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 √6 7 42। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ दोस्तों, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं कोई कहीं छोटा मोटा डाउट है तो पीछे एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोस्तों दोबारा से समझ लीजिएगा। तो देखिए जैसा कि करनी के नियम को हम दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो देखिए जैसा कि क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में, पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, जैसे √x होता है तो इसको हम, अगर यहाँ पे n लगा हुआ है, जैसे मान लो मूल का n लगा है, √x और यहाँ पे n लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/n, यही लिखते थे। देखिए पेन थोड़ा, ठीक है, यही लिखते थे, ठीक है। अब देखिए सेम वैसी हमें यहाँ पे भी करना है। क्या लिखा है, √a, मूल में क्या है, n है, फिर ब्रैकेट बंद और उसकी पावर n। तो देखिए जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, स्क्वायर रूट और मूल का क्या है, n है, तो यानी a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/n हो जाएगा, ठीक है, 1/n, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और होल पावर n हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, a आ जाएगा सिर्फ। आइए ऐसे देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर क्या है, स्क्वायर रूट है, a × b है अंदर, और मूल में क्या है, n है। तो इसमें भी सेम हम दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसको आप जैसे √a अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे इंटू √b मूल का n, ऐसे लिख सकते हैं। या देखिए आप ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था 1/ में भी इसे कर सकते हैं, जैसे ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी ab की पावर 1/n, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इस टाइप से लिख के हम जो है, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसको जैसे इस फॉर्म में लिखा है, उसको इस फॉर्म में लिख के हम उसे थोड़ा आसान बना के सोल्व कर सकें। इसलिए ही दोस्तों मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ताकि इन सब चीज़ों की आगे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस वजह से आपको ये समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखिए ऐसे इसको देखते हैं, √a क्या है, मूल का n है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर m है ना। तो इसको देखिए हम क्या, अगर देखिए स्क्वायर रूट के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट चलता जा रहा है, जैसे कोई और नंबर आ गया या ऐसे कोई और आ गया, तो ये जितने भी मूल के हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे कि देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे √a है, इसको आप इधर मूल में मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे यहाँ मान लीजिए x भी आ गया, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई में ही m भी आ जाएगा और n भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए देखिए चौथा देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, a/b, ठीक है, होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर रूट है, और मूल में क्या है, n है। तो इसे हम √a/ में √b, और यहाँ पे मूल का n लगा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। आइए देखिए ऐसे इसको भी देखिए, सेम ये इस तरीके से ही है, ठीक है, सेम देखिए सेम है, बस क्या है, वैल्यू थोड़ा यहाँ पे n था, यहाँ पे m आ गया है, ठीक है। तो इसका आई होप आप बता ही देंगे क्या हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर रूट थोड़ी आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, a, ठीक है, यहाँ पे पावर में 1/ में n हो जाएगा, और होल पावर m। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a की पावर m/में n, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अब इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये सब दोस्तों क्लियर हो पाए। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले आइए हम दोस्तों थोड़ा जो है रैशनलाइज के कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए ये लिखा है p/में √q लिखा है, ये दोस्तों एक क्या है, इन रैशनल नंबर है। तो इसे हमें रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर रूट लगा है q के ऊपर, इसको जो है हमें यहाँ से हटाना होगा। तो देखिए दोस्तों हम इसे कैसे हटा सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे,
तभी जो है हमारा स्क्वायर रूट हटेगा। जैसे मैं देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए p अपॉन में क्या है, स्क्वायर रूट q है, ठीक है, यही है स्क्वायर रूट q। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट q से और यहाँ पे स्क्वायर रूट q से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें दोस्तों मिलेगा वो p इंटू स्क्वायर रूट q अपॉन में क्या मिल जाएगा दोस्तों, q मिल जाएगा। क्यों q क्यों हुआ दोस्तों, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ये क्यों कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स होता है तो वो क्या होता है, एक्स होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और क्यों होता है ये सब दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार दोस्तों मैं एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, पीछे पार्ट में जाके दोस्तों आप देख लेना, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर्म आया ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी p अपॉन में q है, ये एक क्या है, रैशनल नंबर बन चुका है। और देखिए रैशनलाइज हम दोस्तों इसीलिए करते हैं, थोड़ा जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, जिससे हम जैसे कुछ भी सोल्व कर रहे हैं तो आसानी से हम आंसर निकाल पाएँ। मेन मकसद दोस्तों रैशनलाइज करने का यही होता है, जो हमारी नीचे की यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको कितना हो सके सिंपल बना सके और छोटा बना सके, ठीक है, यही हमारा जो है इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि जरूरी है कि हमने जो है स्क्वायर रूट q से ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए अलग नंबर से भी हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे p अपॉन में स्क्वायर रूट q है। देखिए अगर हम इसे जैसे कैंसिल भी कर देंगे तो भी कुछ मतलब नहीं बनेगा। देखिए जैसे अगर मैं काट दूं, क्योंकि अपॉन में सेम नंबर है तो इसे हम कैंसिल भी कर देंगे तो 1 ही बचेगा, है ना, 1 ही बचेगा। तो हम यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर हो अट्टे बट्टे में हम लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख दो, या स्क्वायर रूट में जैसे जरूरी नहीं है यही नंबर, हम कोई और भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने 3 लिख दिया, लेकिन 3 तो लिख दिया, लेकिन इसका दोस्तों लिखने का हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वही नंबर मतलब स्क्वायर रूट लगा ही रहेगा नीचे, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा रहेगा, जिससे हमें जो है कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नीचे का नंबर हमारा देखिए इजी नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है, इजी नहीं हो पाएगा और वही हमें करना है। तो इस वजह से हम जो है हम ये जो नीचे वाला होता है मतलब डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है उसी से ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे देखिए एक मैं क्वेश्चन करता हूँ यहीं पर, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे 7 अपॉन में स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 है। इसे हमें जो है थोड़ा इजी बनाना है, ये जो है इन रैशनल नंबर है, या समझ लीजिए इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, सिंपल जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी की वैल्यू को हमें यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई कर देना है और एक बार डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो यानी 7 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम इसे जो है रैशनलाइज मतलब ये रैशनलाइज हो चुका है। ये जो है दोस्तों सिंपल नंबर है। अभी हम जो है बड़े बड़े जो भी 2 डिजिट में जो आते हैं, ठीक है, उन सबको भी हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। देखिए एक कंसेप्ट और होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे देखिए मैं जैसे कोई एग्जाम्पल ही ले लें, क्या, 1 मिनट रुकिए, कोई जैसे चलिए मैंने एक जैसे ये एक फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे x अपॉन में स्क्वायर रूट p और यहाँ पे मूल का मैंने लिख दिया 5। ये याद रखना मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मूल में लिखा है मैंने 5, ठीक है, यानी करनी में ये मैंने 5 लिखा है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर देखिए हाँ अब ध्यान आया, ठीक है, ये देखिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जो है हमें जो है इसे क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है। तो इसका तरीका और इसका तरीका दोस्तों डिफरेंट है, इसका तरीका और इसका तरीके में डिफरेंट दोस्तों क्या है। देखिए अब इसमें देखिए करेंगे तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर का है उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसी से ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है देखिए समझिए, ठीक है, इसी से ही हमने जो है कर दिया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो मूल का 5 है ना, ये जो इसका पावर है हमें एक कम करके लिखना पड़ेगा, यानी ये जो 5 है उससे एक कम करके यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कंसेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूँ। 90% लोगों को दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये तो कर लेते हैं लेकिन इस टाइप में बहुत कम लोगों को पता होता है, तो वही मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
4 हमने क्यों किया अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट क्यों लिखा है ना ये, यानी कि यहाँ पे जो 2 है हमारा वो क्या है, मतलब छुपा हुआ है। 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर भी 2 छुपा है, यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर भी 1 छुपा रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 क्या होता है, छुपा रहता है, क्योंकि ये जो पावर में 1 होता है ये भी छुपा रहता है। तो यानी इसीलिए दोस्तों, यानी एक माइनस हो जाता है, यानी कि ये जो मूल का 5 है करने का, इसको जो है हम एक घटा के लिखते हैं, तो इसलिए 4 हो गया। अभी मैं देखिए सोल्व करता हूँ, कैसे हमारा सोल्व होता है, उसी से ही आपको समझ में आ पाएगा हमने 4 लिखा क्यों आखिर, ठीक। जैसे देखिए अब ये क्या हो जाएगा, x, ये मल्टीप्लाई चलो कर देते हैं, ठीक है। ये मूल का है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, मूल का ये 5 है, और यहाँ पे p और यहाँ पे q अपोन में। अब देखिए बात आती है यहाँ पर, स्क्वायर रूट p है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो है p की पावर क्या हो जाएगा, 1 अपोन में 5 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का, ठीक है, मूल का है ये 5, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, p की पावर, ये देखिए 4 है मल्टीप्लाई में, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/5। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए ये बेस सेम है, पावर, इसको रुको 1 मिनट में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जाकि बिच्चा बिच्चा मैंने लिख दिया थोड़ा। p की पावर क्या है 1/5 है, मल्टीप्लाई में इधर p की पावर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 4 अपोन में 5 हो जाएगा ये, ठीक है। सिर्फ मैं डिनोमिनेटर को अभी सोल्व कर रहा हूँ, ऊपर की अभी हम नहीं सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर से ही हमें अभी मतलब है, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको। अब देखिए हमारा बेस क्या है, सेम हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हमारी दोस्तों क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था ये, इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ें यही काम आने वाली हैं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना सब ये काम आएंगे, ठीक है। इसलिए इस पे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना ले जाएंगे, ठीक है। तो बेस सेम है तो हम इसे जो है एक बार लिख लेते हैं, और पावर हमारी ऐड हो जाएगी, तो यानी कि 1 अपोन में 5 प्लस 4 अपोन में 5 हो जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि p अपोन में 5 अपोन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p की पावर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, p की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसे हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मूल का 5 था, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे अपोन में करना पड़ेगा ना हमें, p की पावर क्या हो जाएगा 4 अपोन में 5, और यहाँ पे अपोन में क्या आ जाएगा दोस्तों p, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोस्तों इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट भी दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो मूल में यहाँ पे लिखा होता है ना ये करनी में, इसका दोस्तों ध्यान रखना, एक कम करके यहाँ पे पावर में होता है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। और फिर बाकी सेम ऊपर वाले की तरह जैसे हमने सोल्व किया है वैसे ही करना है। बाकी अगर आप पार्ट देखते आ रहे हैं, सारे जितने भी पार्ट आ रहे हैं, तो कोई भी आपको इनमें दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा बहुत डिस्कस मैं कर चुका हूँ उनमें भी, ताकि आज जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा विस्तार से रहेगा, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। आइए कुछ और जो है समझते हैं। चलिए तो दोस्तों मैं जो है एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको दोस्तों उसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। 5 अपोन में स्क्वायर रूट 3, इसका दोस्तों आपको आंसर, इसका से आंसर क्या है, इसको सीधा सा आपको रैशनलाइज करके मुझे दोस्तों आपको बताना है। 20 सेकंड का दोस्तों मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो टाइम शुरू होता है दोस्तों आपका अब। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा मैंने आपको बताया था, जो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसी को ही दोस्तों हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सिंपल सा दोस्तों, बिना पेन उठाए भी आप बता सकते हो, ठीक है। आ गया सिंपल सा, यही दोस्तों बस मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। अब देखिए हम बढ़ते हैं 2 डिजिट की ओर, जिसमें जो है 2 मतलब 2 नंबर आ जाते हैं। जैसे 1 अपोन में ये क्वेश्चन एक लिखा मैंने, जैसे स्क्वायर रूट 3 हो गया प्लस स्क्वायर रूट 2 हो गया, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। इस टाइप से अगर पूछा है
तो देखिए इस कंडीशन में इसमें क्या करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसमें दोस्तों जो साइन है उसका अपोजिट साइन हमें हमेशा लेना होता है। बाकी सेम नंबर रहेगा, जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में। जैसे देखिए स्क्वायर रूट 3 साइन चेंज हो गया यानी माइनस का आ गया, प्लस का है तो माइनस में आ गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है, अपोन में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, सिंपल, ठीक है। देखिए इसे आप कैंसिल भी कर देंगे, 1 बचेगा, यानी हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी ऊपर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा। अब देखिए हमने आइडेंटिटी एक पढ़ रखी है, x प्लस वाई ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपल दोस्तों स्क्वायर रूट 3 की पावर, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 2, ठीक है, इससे एक कैंसिल हो जाता है तो यानी 3 माइनस 2 बच गया अंदर, तो यानी क्या बचा, 1 बचा नीचे और ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सिंपल इस तरीके से आपको सोल्व कर देना होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, 20 सेकंड का इसके लिए, इसमें भी दोस्तों मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए 5 अपोन में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, चलिए इसका बताइए दोस्तों। 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, घबराइए मत, 5 आ गए ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन ले लीजिए, बाकी इस तरीके से करिए और मल्टीप्लाई लास्ट में कर देना 5 का, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। चलिए देखिए दोस्तों ये भी एकदम सिंपल था, 5 को या आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 1 अपोन में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखिए हम सिंपल सा यहाँ पे, यहीं मैं रैशनलाइज भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 अपोन में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, सिंपल से दोस्तों यहाँ पे 5 भी आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 5 भी है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक। अपोन में सेम दोस्तों वही आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा तो यानी, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7 में से 5 गए तो यानी 2 बच जाएगा अपोन में, बाकी ये आप मल्टीप्लाई कर लो या तो, ठीक है, बाकी आंसर आपका ये आ चुका है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी पार्ट दोस्तों जल्द ही आएंगे, छोटे छोटे पार्ट हैं, आप इनको लगातार देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, जीरो से हीरो दोस्तों मेरी गारंटी है आपको बनाने की। तो इसलिए दोस्तों शुरू से देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका जैसे मान लो बेसिक मैथ भी अगर एकदम कमज़ोर है ना, वो भी मैं दोस्तों आपको बेसिक से एडवांस तक लेके मैं चलने वाला हूँ। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहा करो, पूरी वीडियोस दोस्तों ज़रूर ध्यान से देखा करो, और नोट्स भी एक दोस्तों बनाना बहुत ज़रूरी है। मैथ जो है दोस्तों देखने से काम नहीं चलता, उसको जब तक आप हाथ से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस सही से करोगे, तभी दोस्तों आपको अच्छे से मैथ जो है समझ में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।